वया जमीअतल हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिउन यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। पढ़ो दुरूद के दुरूदो सलाम अच्छा है, पढ़ो दुरूद के दुरूदो सलाम अच्छा है। अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप भी कहेंगे पढ़ो दुरूद के दुरूदो सलाम अच्छा है। अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बिलाल को हुराने बहिश्त ने कहा, देखकर बिलाल को हुराने बहिश्त ने कहा, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। बड़े अच्छे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोग की रोजी रोटी में सेहत में बरकत अता फरमाए। दिक्कत न हो तो आगे चले आते थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं भी तकरीर कर लूं और आप भी तकरीर सुन लें। मेरे भाई, ये इस वक्त जिस मिंबर नूर पर हम आप जलवा फरमा हैं, बरसी के मौके से अलहाज जनाब मोहम्मद यासीन साहब मरहूम मगफूर, उनके लड़कों ने अपने अब्बा हुजूर की बरसी के मौके पर महफिल का इनेकाद किया। इससे पहले उनकी हयात में इसी दरवाजे पर जलसा हुआ था। वो भी क़यादत थी, और वो भी क़यादत थी मुबल्लिग़े हक़ व सदाक़त, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शुकूर साहब अज़ीमी की। और आज भी क़यादत है, सदारत है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शुकूर अज़ीमी की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी क़यादत को भी सलामत रखे, इनकी सदारत को भी सलामत रखे, और अल्लाह इनकी इज्जत और रिफ़अत में तरक्की अता फरमाए। आप जितने यहाँ बैठे हो, अल्लाह सबके दिलों की जायज़ तमन्ना को पूरी करे। इस वक्त आपने जुड़वा शायर हज़रत शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब हाफिज सद्दाम हुसैन साहब समस्तीपुरी व जनाब शाहिद हुसैन समस्तीपुरी, इन दोनों की शायरी को सुना है, देखा है। और ये शौकत भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपके चैनल को उरूज बाम तक पहुँचाए, ये मेरी दुआ है। आज मैं थोड़ी देर तकरीर करूँगा, आप सुनोगे। चूँकि अल्लामा मेरे भाई अब्दुल शुकूर अज़ीमी की दावत पर मैं आया हूँ, और इस सीजन में मोटरसाइकिल चला करके 50-60 किलोमीटर चलना करबला में चलने से कम नहीं है, ये आप जान रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह सब भाई को सलामत रखे, हर बला से बचाए। ये महफिल पाक है बरसी के मौके पर। हम कहना ये चाहते थे कि हाजी साहब किबला तो दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा कर गए हैं। उनके लड़कों ने तीजा, 10वां, 20वां, 40वां अरफा आज बरसी कर रहे हैं। हमने कहा ये बरसी क्या होती है, ये 10वां, 20वां, 40वां क्या होता है? तो कहेंगे ना, फिर मौलाना अब्दुल शुकूर साहब अज़ीमी कि मियाँ उस हदीस पाक की तिलावत करूं जिस हदीस पाक में साफ साफ ये लिखा है, वाते दी कुल्ले हक़्क़िन हक़्क़हू औ कमा क़ाल नबीयुल करीम।
इस हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ कि हर हक वाले का हक अदा करो। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि इस्लाम आया हो नमाज का हुक्म दिया हो, इस्लाम आया हो रोज़े के बारे में कहा हो, इस्लाम आया हो ज़कात के बारे में कहा हो। हाँ, किताब में ये लिखा है कि इस्लाम ने आते आते जो प्रथम अव्वल सबसे पहला ऑर्डर दिया है, सबसे पहला हुक्म दिया है, वो हुक्म ये है कि ईमान वालों हर हक वाले का हक अदा करो। अब जानना चाहेंगे आप कि हक किसका अदा करे, कौन अदा करे? तो मियाँ अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का हक अदा करो। और हाँ, बंदे हो, बंदे का भी हक अदा करो। अल्लाह के हुकूक के बारे में तो किसी हद तक समझ में आ रहा है कि कुरान की बातों को मानो, कुरान पर अमल करो, हुकूकुल्लाह अदा हो जाएगा। रह गई बंदों के हक की बात, तो ये बंदे की हक की बात आपके समझ में नहीं आ रही है और आएगी कैसे? पैगंबर इस्लाम ने साफ साफ कर दिया है, बंदे का हक ये है कि अगर बाप है तो बेटे का हक अदा करे, और अगर बेटा है तो बाप का हक अदा करे, अगर माँ है तो बेटी का हक अदा करे, और अगर बेटी है तो माँ का हक अदा करे, अगर भाई है तो भाई का हक अदा करे, अगर पड़ोसी है तो पड़ोसी का हक अदा करे, अगर शौहर है तो बीवी का हक अदा करे, अगर बीवी है तो शौहर का हक अदा करे, अगर सामाईन है तो खतीब का हक अदा करे, अगर खतीब है तो सामाईन का हक अदा करे, अगर मेहमान है तो मेजबान का हक अदा करे, अगर मेजबान है तो अपने मेहमान का हक अदा करे। और इतना ही नहीं है भाई, अगर जिंदा है तो मुर्दे का हक अदा करे। अगर जिंदा है तो जोर से बोलो, जिंदा है तो भाई लोग मुर्दे का हक कैसे अदा होता है? कब्र पे खाना तो नहीं रखना है, बोलिए बोलिए, कब्र पे कपड़े तो नहीं डालना है, फिर हक कैसे अदा होगा? तो मौलाना अब्दुल शुकूर अज़ीमी यही ना आपको समझा रहे थे कि मुर्दे का हक कैसे अदा हो रहा है। जैसा कि हाजी गुलाम यासीन साहब, इनके लड़के आज कर रहे हैं, अगर ये तीजा कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़वाया है, तो अपने मरे हुए बाप का हक अदा कर रहे हैं। अगर कोई अपने मुर्दे के नाम 10वां कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, पढ़वा रहा है, या नेकी कर रहा है, इसाले सवाब कर रहा है, तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। 20वां के मौके पर अगर यही जिक्र खैर कर रहा है तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। 40वां के मौके पर अगर यही जिक्र खैर कर रहा है तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। मैं जब जब अपने मुर्दे के नाम इसाले सवाब करता रहेगा तो मरे हुए मुर्दे का हक अदा होता रहेगा। अब समझ रहे हो ना कि हम क्या कर रहे हैं, बरसी क्यों कर रहे हैं, इनके लड़कों ने बरसी क्यों किया है? जी, ये समझ में आ गई बात। तो एक बात और सुन लीजिए आप, मौत के ताल्लुक से और दुरूद के ताल्लुक से दुनिया मुर्दार है ये बता रहे थे अल्लामा अब्दुल शुकूर साहब। मैं भी आपको यही कहना चाहता, सुनो हदीसे पाक, ईमान ताज़ा हो जाए। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ भाई लोग कि मुसलमान खाता कैसे है, मुसलमान सोता कैसे है, मुसलमान मरता कैसे है, मुसलमान जीता कैसे है। 4 बात बताएंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी। आज हजरत सैयद ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह की बारगाह में सैयदना जुनैद बगदादी अपना तमाम मुरीदीन के साथ, अपने शागिर्दों के साथ चहलकदमी के लिए निकल रहे हैं। अचानक आपने कहा, मेरे मुरीदो, मुझको उस दीवाने से मिलना है, मुझको उस मतवाले से मिलना है, मुझको शहदाई से मिलना है। कहा, कौन है वो दीवाना, कौन है वो मतवाला, किस दीवाने की बात कर रहे हैं हुजूर? सैयद ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे प्यारे, एक दीवाना है जिसको पूरी दुनिया जानती है। आसमान का शामियाना, जमीन का बिछौना, हाथ का तकिया, ज़बान पर सल्ले अला का तराना, उसी का नाम है बहलोल दाना।
उसी दीवाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर वो दीवाना है दीवाना, वो किसी से मिलता ही नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो किसी के पास नहीं बैठता है, आबादी से भागता है, वीराने को अपनाता है, बयाबान में रहना पसंद करता है। उससे आप मिल करके क्या करेंगे? सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं मुझको मिलना है तो मिलना है, तुम उसका पता तो बताओ, तुम कील काल के चक्कर में न पड़ो बल्कि उसके पते बता दो। इतना कहना था। एक मुरीद ने कहा उस वीराने में रेगिस्तान के रेग के सर्रे पे धरा पड़ा होगा, सल्ले अला बोल रहा होगा। कहां? रेगिस्तान के रेग के सर्रे पे पड़ा होगा और सल्ले अला का वीर कर रहा होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कितने भाई लोग सुन रहे हो या फिर टहला रहे हो। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे। मेरे मालिकी मुझे, और ये शेर देखिए, क्या करूंगा मैं भला। हाजी यासीन साहब से मौलाना अब्दुल शुक्र साहब वहां भी मिलवाते रहे, और जब तकरीर करने से पहले हम आए थे जलसा में तो उनसे मुलाकात की थी। इसी रूम में वो सोते थे और मुलाकात हुई तो उनसे मैंने कहा अल्लाह का करम है, आपकी दुआ रंग लाई है, आपके बाल बच्चे कामयाब है। कहा मौलाना कामयाब वो लोग हैं लेकिन मैं, मेरे लिए क्या, मेरी कामयाबी तो वहां। इशारा किया कब्र के जानिब का, कामयाबी वहां है। उसी को इस शेर में देखो, क्या करूंगा मैं भला ले करके चमन की खुशबू, मेरे मदफन मोहम्मद का पसीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। और हाजी यासीन साहब के बारे में शेर में देखो, या खुदा, शौकत भाई, या खुदा मेरी दुआ आओ मैं तू बरकत दे दे। अपने महबूब के सदके उन्हें जन्नत दे दे। किसको? हाजी यासीन साहब को। अपने मरहूम को, अपने महबूब के सदके उन्हें जन्नत दे दे। हम
कल भी आए थे, इस मकान को देखा था, आज भी आए हैं, इस मकान को देख रहे हैं। कल में और आज में फर्क आपको भी लग रहा होगा, हमको भी लग रहा है। सुनो, उनके जाने से है, उनके जाने से है हर सीमित उदासी छाई, उनके जाने से है हर सीमित उदासी छाई। तो उनकी औलाद को तू, उनकी औलाद को तू सब्र की दौलत दे दे। सुनो हदीसे पाक, ईमान ताजा हो जाए। आकाए करीम मौलाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल मौतो तुहफतुन लिल मुमिनीन। मौत ईमान वालों के लिए तोहफा होता। मौत ईमान वालों के लिए क्या है? तोहफा है, सौगात है। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब ईमान वाले के लिए तोहफा कैसे है? तोहफा का माना होता है गिफ्ट, सौगात। तो जिस घर में ये मौत आती है वो घर मातम कता बन जाता है, वो घर गमों का कहवारा बन जाता है। ये तोहफा हुआ तो कैसे हुआ? जब ये सवाल करोगे इसका जवाब ये है, मियाँ मौत तोहफा है, उसके लिए नहीं है जो बैठ करके रो रहा है। मौत तोहफा है, उसके लिए नहीं है जो छाती पीट रहा है। मौत तोहफा उसके लिए है जो दुनिया से जा रहा है। कहा उसके लिए तोहफा कैसे है? हमने कहा तोहफा इस तरह से है। देख रहे हो ना, रात के 9 बजने वाले हैं, कड़ाके की ठंडक है और आप लोग बैठे हो। क्या मौलवी के लिए बैठे हो? ईमानदारी बोलो, क्या शायर के लिए बैठे हो? किसकी मोहब्बत में बैठे हो और किसके लिए बैठे हो? तो तुम्हारा जवाब होगा मौलाना हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। बोलो यही जवाब तो देना। हमने कहा कमाल हो गया, जिस नबी की मोहब्बत में तुम कड़ाके की ठंडक में बैठे हो, जिस नबी के नाम का नारा लगा रहे हो, जिस नबी के नाम का कलेमा पढ़ रहे हो, जिस नबी पे सलाम पढ़ रहे हो, जिस नबी पे दुरूद पढ़ रहे हो, जिस नबी के नाम का झंडा लहराते हो, क्या तुमने उस नबी को देखा है? आपका जवाब होगा मौलाना देखा नहीं है। हमने कहा कमाल हो गया, तुमने जिस नबी को देखा नहीं है उस नबी का कलमा कैसे पढ़ रहा है? तूने जिस नबी को देखा नहीं है उस नबी का झंडा कैसे लहरा रहा है? तूने जिस नबी को देखा नहीं है उस नबी के नाम का नारा कैसे लगा रहा होगा, लगा रहा है? तो मौलाना अब्दुल शकूर असीमी कहते हैं, मौलाना जिलानी नबी को जीते जी देखे ना देखे, और जब मर के कब्र में जाएंगे तो कब्र में सबसे पहले नबी का दीदार हो जाएगा। बेकल बलराम पूरी कहते हैं, कैसे मैं कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका होंगे तो सवेरा होगा। कब्र में सबसे पहले किसका दीदार होगा? बाप का नहीं, माँ का नहीं, भाई का नहीं, किसका? रसूल पाक का। तो कब्र में सबसे पहले नबी का दीदार होगा। और पेकल बलरामपुरी कहते हैं, कैसे मैं कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका होंगे तो सवेरा होगा। और मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहां उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरन मरकद में आते हो आओ, वहां जब वो होंगे तो क्या बात होगी, वहां जब वो होंगे तो क्या बात होगी। सुनो हदीस
से पाक, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौकत भाई मरने वाला मर गया, नहला धुला कर कफन पहना के जनाजा के ये रखा। आ गए इमाम साहब जनाजा पढ़ाने के लिए, और जब जनाजा पढ़ाने आए, जनाजा पढ़ाना है तो हुआ क्या, आवाज दी जाती है मस्जिद पर किसी का कर्ज हो, लेन देन हो तो खुदा के वास्ते तकाजा करे या माफ कर दे। कमाल हो गया जी। अब देखो इमाम साहब ने नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ रहे हैं, सना पढ़ रहे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। पूरी सना पढ़ गए हैं। अब फिर का अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं जनाजा में, जानते हैं आप, वो दुरूद पढ़ रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब ने बोला अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं जानते हो, मस्जिद की खासुल खास दुआ पढ़ रहे हैं। और दुआ क्या पढ़ते हैं, सुनिए गौर से। दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा गफिरी लिहज्जिना व मक्कितना। इतने का माना सुनो, इसका तर्जमा ये हुआ, ए अल्लाह हमारे सारे जिंदों को बख्श दे, हे अल्लाह हमारे सारे मुर्दों को बख्श दे। अगर ये उर्दू भाषा में जोर से इमाम साहब बोले तो मस्जिद का वली पीछे से खड़ा होगा और पकड़ेगा दामन, बोलेगा मौलाना क्या पक रहे हो, सामने में एक लाशा पड़ा है, सामने में एक जनाजा रखा है, और तुम पूरे इंडिया के लिए दुआ कर रहे हो, तुम पूरी दुनिया के जिंदगी दुआ कर रहे हो, तुम मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हो या सिंधु की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हो। तो इमाम साहब यही न कहेंगे, ए भैया जंतरी से लेकर के नियतनामा से लेकर के बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में ऐसा ही लिखा है। तो मौलाना अब्दुल शुक्र अज़ीमी ने कहा ऐसा ही लिखा क्यों है सद्दाम बाबू, शाहिद बाबू क्यों लिखा है? ये जवाब देते हैं इसलिए लिखा है कि तमाम उलमा ने पढ़ा है, तमाम पीराने इस्लाम ने पढ़ा है, तमाम फकीह ने पढ़ा है, सारे के सारे ने पढ़ा है। कहा क्यों पढ़ा है? कहा तो तू ही बताओ ना, होना क्या चाहिए? कहा होना तो ये चाहिए था, ए अल्लाह ये जो सामने में मुर्दा पड़ा है ना, इसके छोटे बड़े गुनाह को माफ कर दे। मगर कह क्या रहे हैं, ए अल्लाह सारे जिंदे को बख्श दे, सारे मुर्दे को बख्श दे, सारे बड़ों को बख्श दे, सारे छोटों को बख्श दे, सारी औरतों को बख्श दे, सारे मर्दों को बख्श दे। ये जिंदे मुर्दों की दुआ हो रही है, ये आम दुआ हो रही है। अगर आपने ये सवाल किया तो उसका जवाब ये दिया जाता है, मियाँ इसलिए इमाम साहब जानते हैं कि मेरे पीछे में 200 आदमी खड़ा है या 2000 आदमी खड़ा है, इसमें कोई नमाजी भी खड़ा होगा, कोई बेनमाजी भी खड़ा होगा, कोई पढ़ा लिखा भी खड़ा होगा, कोई अनपढ़ भी खड़ा होगा, कोई गुनहगार भी खड़ा होगा, कोई नेकोकार भी खड़ा होगा, कोई परहेजगार भी खड़ा होगा, कोई खताकार भी खड़ा होगा। इमाम साहब यही कहना चाहते हैं, ए रब्बे काबा पहले सारे जिंदे को बख्श दे, और जब ये जिंदे बख्शे जाएंगे इसकी दुआ से सामने वाला मुर्दा भी बख्शा जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौला गुलाम जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा बहुत खूब। बगदादी के बारे में देखिए कहां चले गए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा चलो बहलोल दाना के पास, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहलोल दाना के पास गए तो देखा सामने में बैठ के हैं सल्लल्लाहु रट रहे हैं। इन्होंने जाते जाते सलाम किया, जाते जाते सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बहलोल दाना ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद पूछा कौन है आप, क्या नाम है आपका? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मेरा नाम जुनैद है, मेरा नाम जुनैद। कहा सुभान अल्लाह, आप वही जुनैद हैं जो बड़े बड़े मजमा में तकरीर करते हैं, लाखों आदमी को समझा देते हैं, मजमा को मुट्ठी में कर लेते हैं।
कहा हुजूर ऐसा तो हम करते हैं। हाँ हाँ वही जुनैद हूँ मैं जो तकरीर भी करता है, मसला भी बताता है, अल्लाह के बंदों को नेक रास्ता दिखाता है। हजरत बहलोल दाना ने कहा जुनैद अगर आप इतने बड़े मौलाना हैं तो इतना बता दीजिए मुसलमान खाना कैसे खाता है। अगर आप इतने बड़े मौलाना हो तो आपको पता होगा कि मुसलमान के खाने का तरीका क्या है। इतने बता दीजिए तो आप मुसलमान, आप लोग बता दीजिएगा, हम अपना नजराना आप लोग को बांट देंगे। बता दीजिए मुसलमान खाना कैसे खाता। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मैंने किताब में पढ़ा, बता दे। कहा बोलिए। का मुसलमान के खाने का तरीका ये होगा कि मुसलमान बैठ जाएगा, सर पे कपड़ा ढकेगा, हाथ को धोएगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, अपने आगे से छोटा छोटा लुकमा उठाएगा, दूसरे के प्लेट को ना देखेगा और खाता जाएगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना ने कहा हुआ ना, जितना किताब में लिखा वही रट के आपने बोलना दिया। कहा तो क्या बोले, वही लिखा तो हम बोले क्या। कहा जी ना आपको खाने भी नहीं आता, आपसे क्या बात करेंगे, आपको खाने का भी ढंग मालूम नहीं है। कहते बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको खाने का भी तरीका नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने कुछ कहना चाहा, अभी कुछ कहा ही था, हजरत बहलोल दाना उठे वहां से चल दिए। आपसे क्या बात करेंगे, आपको खाने भी नहीं आता। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा या अल्लाह ये तो गलत कह दिया और चल दिया, बताएगा कौन। फिर पीछे पीछे चले। मुरीदों ने कहा क्यों मुंह लगा रहे हैं, इनके मुंह क्यों लग रहे हैं, ये आपको भाव नहीं दे रहे हैं और आप इनके मुंह लगे जा रहे हैं। अबे क्या बात कर रहा है। उनको बताना होगा कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो खाने का तरीका है क्या, ये तो उनको बताना होगा। थोड़ी दूर जाकर बैठ गए बहलोल दाना और बैठे। जुनैद बगदादी पीछे पीछे गए, जाकर के फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बहलोल दाना ने जवाब दिया और जवाब देकर कहा कौन आ गया। इतना जल्दी भूल गए, अरे हम वही जुनैद है जिसको खाने भी नहीं आता। कहा था फिर यहाँ क्या लेने आए हैं। कहा हुजूर पूछने आया। कहा जी ना चलिए आपको खाने नहीं आता, बोलने आता है, मुसलमान बात कैसे करता है ये आता है। बात करने का तरीका मालूम है कि कैट सेट रेड यही करते हैं मालूम। कहा हुजूर मालूम है। कहा बोली तू मुसलमान कैसे बात करता है। कहा बात करने का तरीका ये है कि नरम लहजे में मुस्कुराते चेहरे के साथ आगे वाले की अकल के हिसाब से बात करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत यही तो हजरत बहलोल दाना ने कहा ये भी गलत, आपने किताब में पढ़ा वही जवाब हमको दे दिया। कहा तो या अल्लाह कौन जवाब दें आपको, हम जो पढ़े वही ना कहेंगे। कहा ये भी गलत, आपको बात करने भी नहीं आता है, आपसे हम क्या बात करेंगे। चल दिए। हजरत जुनैद बगदादी को बड़ा तजस्सुस हुआ, कहाँ गए। कहा या अल्लाह अब इनसे कैसे पूछें। फिर पीछे पीछे चले, बोले ना सुभान अल्लाह। पीछे पीछे गए, वो थोड़ी दूर जाकर बैठे, इन्होंने जाकर फिर सलाम किया उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बहलोल दाना ने जवाब दिया और जवाब देकर कहा कौन आ गया। कहा हुजूर वही है हम, वही है हम जिसको ना खाने आता है आपके कहने के मुताबिक, जिसको ना बोलने आता है आपके कहने के मुताबिक, हम वही जुनैद हैं। अच्छा ना आपको खाने आता ना बोलने आता है, मुसलमान कैसे खाता है ये आपको मालूम नहीं है, मुसलमान कैसे बात करता है ये आपको मालूम नहीं है, मुसलमान सोता कैसे है ये मालूम है। क्या कहा मुसलमान सोने का तरीका जानते हो। कहा जी जानते हैं। कहा बोलो तुम मुसलमान कैसे सोता। कहा मुसलमान के सोने का तरीका ये है नमाज पढ़ने के बाद बावजू होकर दरवाजे पे आकर कुर्सी फूकेगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दरवाजा बंद करेगा,
दाएं करवट हाथ का तकिया लगा के दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बेहलोल दाना ने कहा तब तो आपको सुने भी नहीं आता। बस जुनैद बगदादी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जा करके पकड़ा दोनों पांव, कहा जीना बहुत हो गया हजरत, अब तो आपको बता के ही आगे बढ़ना, अब नहीं हिलने देंगे। हजरत हमको खाने नहीं आता है, हमको बोलने नहीं आता है, हमको सोने नहीं आता है, तो अल्लाह के वास्ते आप अल्लाह वाले हो, आप बताओ कि मुसलमान खाता कैसे है, मुसलमान बोलता कैसे है और मुसलमान सोता कैसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा सुनिए सुनिए, बड़े काम की बात है, मुसलमान कैसे खाता है? कहा आप क्या बोले? हाथ धो लेगा? कहा जी। कहा सही है। बिस्मिल्लाह पढ़ेगा? कहा जी। कहा सही है। आप क्या बोले? बैठ जाएगा? बिल्कुल सही है। आप क्या बोले? अपने आगे से लुकमा उठाएगा? बिल्कुल सही है। कहा तो गलत क्या है? कहा रे सबसे बड़ी बात तो आपने छोड़िए दिया, असल बात आप बोले। कहा तो हजरत असल बात क्या है? कहा असल बात यह है कि खाना खाने से पहले, हाथ धोने से पहले, लुकमा उठाने से पहले, दस्तरखान पर बैठने से पहले मुसलमान इसका पता लगाएगा कि जो दाना वो खा रहा है वो दाना हलाल का है या हराम का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। के दाना पर बिस्मिल्लाह क्या पूरा कुरान भी पढ़ लो तो कोई फायदा है? बोलो भाई कोई फायदा है? इधर देखो, खाली सुअर कुत्ता ही हराम नहीं है, चोरा के खस्सी खाना भी उतने हराम है। बेशक। बोलो सही है कि गलत है? जी जी। हम किताब से बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे, हम फतवा भी लिखते हैं। आज भर दिन फतवे लिखे हैं। खाली सुअर कुत्ता ही हराम नहीं है, चोरा के दूसरे का खस्सी खाना उतने हराम है। आप क्या समझ रहे हैं? खाली दारू पीना ही हराम नहीं है, खाली दारू पीना ही नहीं हराम नहीं है, बल्कि खड़े खड़ी बगैर बिस्मिल्लाह के शरारतन पानी पीना हराम। केटो चीज को पकड़ के मत चलिए। तो कहा हुजूर बताइए मुसलमान कैसे खाता ये मालूम हो गया, और मुसलमान बोलता कैसे है ये बताइए। कहा सुनो जुनैद, तुमने जो कहा है आगे वाले के हिसाब से, आगे वाले को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये तुम गलत बोल गए। मुसलमान इंसान को खुश करने के लिए नहीं बोलेगा, रहमान को खुश करने के लिए बोलेगा, अल्लाह को खुश करने के लिए बोलेगा, आदमी को राजी करने के लिए मुसलमान ज़बान न खोलेगा। जब वो बोलेगा तो अल्लाह को राजी करने के लिए, इसलिए कि मुसलमान का अकीदा है रब राजी तो सब राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उसको राजी करो, उसको राजी करो कि अगर रब राजी तो, अगर वो नाराज तो सब नाराज। का हुजूर दो बात मालूम होगी। अब बोलिए मुसलमान सोता कैसे है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान के सोने का तरीका यह है कि जब बिस्तर पे जाएगा, नमाज पढ़ने के बाद बावजू होकर बिस्तर पे जाएगा तो दिन भर का अपने काम का हिसाब करेगा कि कहां कहां हमारा फॉल्ट है, हमने गड़बड़ कहां कहां किया है, इस पर गौर करेगा कि गड़बड़ कितने को कम दिया है, कितने से बढ़ा के लिया है, कितने को टहलाया है, कितने को झांसा दिया है, कितने की चापलूसी किया है, इसका हिसाब लगाएगा। और हाँ, अल्लाह के बंदे से माफी मांगने के बाद, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के बाद तब मुसलमान सोएगा, इसलिए कि सो रहा है बिस्तर पे, जब आँख खुलेगी तो पता नहीं कहाँ होगा। सुभान अल्लाह। सो रहा है बिस्तर पर, जब आँख खुलेगी तो पता नहीं कहाँ होगा।
पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ होगा कि कब्र में होगा, जानता कोई? एक शेर पढ़ रहे, मोहब्बत से बोल दो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही एक, शौकत भाई, सुभान अल्लाह। यही एक बीमारी की है दुआ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यही एक बीमारी की है दुआ, मदीने बोला लीजिए। यही एक बीमारी की है दुआ, मदीने बोला लीजिए। आका मरना जाए कहीं ये गुलाम आपका, मदीने बोला लीजिए। आका मरना जाए कहीं ये गुलाम आपका, मदीने बोला लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे हूँ बीमार गम को इचारा नहीं, तबीबों का भी अब सहारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों हजारों मरज की यही एक दवा, मदीने बोला लीजिए। आका मरना, आका मरना जाए कहीं ये गुलाम आपका, मदीने बोला लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ है दलारी साहब? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आओ काम के लिए जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। एक बात और सुनो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। मुसलमान खाता कैसे, मुसलमान बोलता कैसे, मुसलमान सोता कैसे, तीन बात बता दिए हैं। जी जी। और एक बात सुनो, मुसलमान मरता कैसे। अल्लाह अकबर। और ये बात दुनिया का कोई मौलवी नहीं बोल रहा है, मुफ्ती नहीं बोल रहा है, कोई पीर साहब की नहीं है, किसी खातिब की नहीं है, किसी नकीब की नहीं है, किसी अदीब की नहीं है, बल्कि ये बात अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मुसलमान मरता कैसे, ये कुरान में लिखा। और ऐसी आयत है वो जो तमाम मौलाना लोग, तमाम मौलवी लोग, तमाम हाफिज लोग, तमाम कारी लोग, सारे काजी लोग जब निकाह पढ़ाते हैं तो सब लोग खुतबा में पढ़ते हैं क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मरना है तो मुसलमान वाली मौत मरो। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। अच्छा इसको साफ कर दें, मुसलमान वाली मौत होती कैसे है, साफ कर दें। आप सुन रहे हैं ना, मुसलमान वाली मौत कैसी होती। आइए सौदागरा महल्ला, बरेली शरीफ का वो दरबार, बरेली का वो बाजार, आला हजरत का बचपना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद साथी लोग आपके एक अल्लाह के वली का रास्ता रोका, कहा अल्लाह वाले कुरान की इस आयत का मतलब हमें समझा दो तो आगे जाना। कुरान कह रहा है, कुरान बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। है ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक
है और मुसलमान वाली मौत मरो। ए अल्लाह वाली, आपको बताना यही है कि मुसलमान वाली मौत होती कैसी है, मुसलमान वाली मौत कैसी होती है, यही बता। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली ने कहा, लड़कों, आलिमों की कमी नहीं, मुफ्तियों की कमी नहीं, फाजिलों की कमी नहीं, काजियों की कमी नहीं, किसी से पूछ लो बता देंगे। मेरा रास्ता छोड़ दो। तमाम लड़कों ने कहा, हजरत बताना आपको ही पड़ेगा कि मुसलमान वाली मौत होती कैसी है। आप अल्लाह वाले हो, आप जो बताओगे तो तरीके से बताओगे, आप जो बताओगे तो सलीके से बताओगे। इतना कहना था। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मुसलमान वाली मौत होती कैसी है तो ऐसा कर, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करता जा। का बताइए, का पानी लेकर आओ। बधने में पानी लाकर दिया। अल्लाह के वली ने वजू बना लिया। का खड़े रहो। सारे लड़के खड़े हैं। इन्होंने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। का खड़े रहो। लेट गए। कहा मेरे पैर से सर तक सफेद कलर की चादर डाल दो। डाल दिया। और डालने के बाद फरमाया, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, तुम सारे के सारे कलमा पढ़ो। इतना कहना था। अल्लाह के वली पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के वली पढ़ते जा रहे हैं। ये लड़के लोग भी पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते एक लम्हा ऐसा आया कि उस अल्लाह के वली ने चुप्पी लगा ली, साइलेंट। सुभान अल्लाह। खामोश। लड़कों ने कहा, अरे बाबा ये चुप क्यों लगा दिए, इनको तो जवाब देना, हमारे सवाल का, हमारे प्रश्न का उत्तर देना है। ये कलमा पढ़ रहे भी पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते चुप क्यों हो गए ये। एक लड़का आगे बढ़ा और चादर हटा के देखा, कांप गया, थर्रा गया। अल्लाह के वली दुनिया से चल बसे। कहा कमाल हो गया, तुमने कहा था जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करो। ये अल्लाह वाले, तुमने पानी मांगा, हमने पानी ला कर दिया। तुमने नमाज पढ़ा, हम देखते रहे। तुमने वजू किया, हम देखते रहे। तुमने कहा चादर डालो, मैंने चादर डाला। तुमने कहा कलमा पढ़ो, मैंने कलमा पढ़ रहा। तुम भी कलमा पढ़ रहे थे, मैं भी कलमा पढ़ रहा था। कलमा पढ़ते पढ़ते तुम तो निकल लिए। अब मेरे सवाल का जवाब देगा कौन? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निकल लिए यार, मेरे सवाल का जवाब। लड़के तो लड़के होते हैं, वो तो बदमाश होती हैं। कहा तुम तो निकल लिए, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? अभी लड़के ये कह रहे थे कि उतने मुदर से आला हजरत सरकार आ गए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, इश्क का दरिया आला हजरत, आकाए नेमत आला हजरत, मुजद्दिद तीनों मिल्लत आला हजरत आ गए हैं। बचपने का आलम है। आला हजरत सरकार ने कहा, हे लड़के क्यों छेड़खानी कर रहे हो? ये बाबा दुनिया से चले गए हैं, इनसे क्या पूछ रहे हो? अरे पूछ नहीं रहे हैं, पूछा था, बगैर जवाब दिए चले गए। कहा वो कैसे? कहा इन्होंने कहा था जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा तुम करो। इन्होंने पानी मांगा, पानी ला करके दिया। इन्होंने नमाज भी पढ़ा, इन्होंने चादर मांगा, चादर डाल दिया। ये कलमा पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ता रहा। कलमा पढ़ते पढ़ते ये निकल लिए। मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? तब जाकर के अल्लाह हजरत सरकार उसे समझाते हैं, नाथान बात ये है कि तेरे सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाल तो इन्होंने, जवाब तो इन्होंने दे दिया। कहा कैसे? कहा बे तूने यही ना पूछा था कि मुसलमान वाली मौत होती कैसे है? यही ना जानना चाहता था? तो देख, अगर ये सवाल किसी आलिम दीन से करता तो जबान से समझा देते। अगर तुम किसी मुसन्निफ से करते तो तहरीर के जरिए समझा देते। अगर मुक़र्रिर से करते तो तकरीर के जरिए बता देते। मगर क्या अल्लाह के वली हैं, इन्होंने जबान से बोल के नहीं समझाया,
बल्कि मर के बता दिया कि देख मुसलमान मरता कैसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। का मतलब साफ है। मुसलमान जब मरेगा तो पाक और साफ होगा। बेशक, बेशक। मुसलमान जब मरेगा आखिरी वक्त आएगा, उसकी जबान पर कलमा खुदा होगा। मुसलमान जब मरेगा तो अल्लाह की इबादत करने के बाद मरेगा। सुभान अल्लाह। अब बोलो मुसलमान मरता कैसे? पाको साहब मरेगा। ये ठीक है, खत्म ही करने। अब बोलो जी जी मुसलमान मरता कैसे जान के? हमने 4 बातें बताई आप लोगों को अपनी तकरीर में है भाई, सुनो ना। जी जी साधो। इसी को याद कर लेना ना जो बोल करके जा रहे हैं ना, है ना। 4 बात, मुसलमान खाता कैसे है, मुसलमान बोलता कैसे है, मुसलमान सोता कैसे है, मुसलमान मरता कैसे है। 4 बातें बताया, याद रखोगे। अपनी दौलत पे भरोसा ना करो, मकान पे भरोसा ना करो, दुकान पे भरोसा ना करो। भरोसा करना है तो अल्लाह की कुदरत पर करो। सबको जाना है, सब जाएगा। दवा दारू पर भरोसा करने वाले MBBS FRCS तुमको बचा देगा? बचाएगा? कभी नहीं बचाता तो वो क्यों मरता है? क्यों? धरी रह जाएगी, आखिरी धरी रह जाएगी टेबुल पे दवा की शीशी। अरे बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जाएगा, चला